इंसान कितना अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं रवि जी का क्योंकि चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से। आप पहले अच्छा लगता है, आप मैं अच्छा बोल पाती हूँ, नहीं बोल पाती हूँ, जितना जैसा भी मैं बोल पाती हूँ, लेकिन आपको शिकायत नहीं रहती है। और मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी थोड़ा सा उसका सपोर्ट करता है तो दिल को हौसला सा मिलता है। हाँ, मैं शायद कुछ अच्छा करने बोल पा रही हूँ, कुछ अच्छा करने जा रही हूँ करके। आपका दिल से धन्यवाद जी, आपका रवि जी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक खूबसूरत महिला एक मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करने के लिए जाती है। आज के समय में जैसे वो पूजा अर्चना करके मंदिर से बाहर निकल रही होती है, तभी उसकी एक पुजारी पर नज़र पड़ती है। उस पुजारी का नाम होता है किशोर दत्त। दोस्तों, किशोर उसका पुजारी का नाम होता है। तो दोस्तों, किशोर पंडित देखने में ठीक ठाक था और जवान था। तो पुजारी की उम्र लगभग 35 से 40 साल के आसपास होती है। उस पुजारी की बॉडी देखने में तो ठीक ठाक थी। जो उस महिला थी, महिला उस पर काफ़ी मोहित हो जाती है। महिला उस पुजारी के पास जाती है, उसको प्रसाद देती है, और प्रसाद देने के बाद जब पुजारी उस महिला की खूबसूरती देखकर उसके ऊपर फिदा होने लगता है और नीचे से ऊपर की तरफ देखता है। यहाँ पर पुजारी भी इस महिला पर मोहित हो चुका था। अब दोस्तों, पुजारी जो इस महिला को कहने लगता है कि तुम हर रोज़ जो है इस मंदिर में आती हो, ऐसी क्या बात है, काफ़ी परेशान हो, काफ़ी उदास भी हो। तो महिला को उसको कहने लगती है कि मेरा पति काफ़ी दिनों से बीमार है, वो उसकी ऐसी बीमारी है कि वह ठीक होने वाला नहीं है, और मैं इसलिए परेशान हूँ कि पंडित कहता है, महिला को कहने लगता है कि तुम काफ़ी सुंदर हो, तुम काफ़ी नौजवान हो, तुम्हें जो है अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहिए। तुम्हारा पति अगर ठीक नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीना सीखो। इस तरह से दोस्तों, यह महिला अब अपने बारे में और पुजारी के बारे में सोचना शुरू कर देती है। 3-4 दिन का वक्त गुजर जाता है। एक दिन सुबह 5 से 6 बजे के आसपास ये महिला उस मंदिर में जाती है पूजा अर्चना करने के लिए। जब जाते हैं तो पहले स्नान करके बैठ जाते हैं, और दोस्तों, पुजारी इस महिला से मिलता है और काफ़ी देर तक बातचीत भी करता है। और इसके बाद दोस्तों, दोनों यानी कि पुजारी और महिला एक ऐसा प्लान तैयार करते हैं जिसके बारे में लोगों ने बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा। दोनों महिला के तहखाने के अंदर, मतलब यह दोनों मंदिर के तहखाने के अंदर चले जाते हैं, और तहखाने के अंदर जाने के बाद दोस्तों, उस तहखाने का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। दोस्तों, इस ठंड भरी रात में और इस तरह के तहखाने के अंदर और इस महिला के बीच में क्या होने वाला है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले केवल आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अब वीडियो में आपको पूरी, अब ये कहानी जो है आपको मैं पूरी जो सुनाने वाली हूँ, आप भी सुन के चौंक जाओगे। हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश जिला बागपत से। बागपत अंदर ही एक प्रेमनगर गांव होता है, और इसी गांव में रहने वाली 36 से 37 साल की बेहद खूबसूरत महिला होती है चंद्रकला इतनी खूबसूरत होती है कि मानो एक चाँद से उतरी हुई हो अप्सरा। दोस्तों, इसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में होते हैं। इसके शरीर की बनावट तो देखने लायक होती है, क्योंकि काफ़ी सुंदर होती है, काफ़ी इसका यौवन होता है, काफ़ी देखने लायक होती है दोस्तों। और दोस्तों, इसकी खूबसूरती को देखकर गांव के लोग अक्सर कहा करते हैं कि बस पत्नी हो तो महेश की जैसी हो। का नाम होता है महेश सिंह होता है, जो इसके ईंटों के भट्टी पर दिहाड़ी मजदूरी काम किया करता था। दोस्तों, थोड़ा समय गुजर जाने के बाद एक दिन महेश अपने ईंटों के भट्टे पर मेहनत मजदूरी करने लगता है। वह ट्रॉली के अंदर ईंट लोड करता है, और लोड करने के बाद वह ट्रॉली को लेकर जैसे सड़क पर चलने लगता है, तो सड़क का जो ट्रैक्टर का गियर फंस जाता है, और गियर फंसने के बाद ट्रैक्टर की जो टक्कर जो है एक पेड़ के पास हो जाती है। इसके बाद जो महेश होता है उस पर काफ़ी गंभीर चोट, घायल हो जाता है। जब घायल हो जाता है तो इसके बाद मजदूर लोग इसे अपने घर और हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और जो महेश होता है, पत्नी चंद्रकला को भी इसके बारे में
पता चल जाता है और चंद्रकला भी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर लोग महेश सिंह का उपचार करने में व्यस्त होते हैं। जैसे ही उपचार करने के बाद डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं, डॉक्टर से पूछने लगते हैं कि मेरे पति की हालत कैसी है। तभी डॉक्टर कहने लगते हैं कि तुम्हारे पति की हालत तो ठीक है, लेकिन वह जिंदगी भर चल नहीं पाएंगे, कोई कामकाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके शरीर के नीचे का हिस्सा जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल डैमेज हो चुका है। अब जैसे ही चंद्रकला डॉक्टर की इन सारी बातों को सुनती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है। आखिरकार दोस्तों 15 से 20 दिन का समय गुजर जाता है। गुजर जाने के बाद चंद्रकला अपने पति को लेके अपने घर आ जाती है, पति की सेवा करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों 3 महीने का वक्त गुजरने लगता है, बाद भी इसके पति महेंद्र की जो महेश की तबीयत कुछ भी सुधार नहीं होता है। तभी ये पूजा पाठ में व्यस्त हो जाती है। दोस्तों एक दिन इसकी एक सहेली इसके घर पर आती है जिसका नाम होता है कविता। कविता कहने लगती है कि तुम्हारे पति जल्दी ठीक हो सकते हैं अगर तुम हर रोज़ मंदिर जाना शुरू कर दो। मंदिर में 4 बजे 5 बजे अगर तुम हर रोज़ पूजा करोगे तो तुम्हारे पति जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अगले ही दिन ये पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में चली जाती है। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद दोस्तों जैसे ही मंदिर से बाहर निकलती है और निकलने की कोशिश करती है, तभी इनकी नज़र एक पुजारी पर जाती है और वह पुजारी स्नान कर रहा होता है। उसी समय पुजारी का नाम किशोरी दत्त होता है। उस लगभग 38 साल के आसपास, 38 से 40 साल के आसपास होती है पुजारी की उम्र। पुजारी देखने में ठीक ठाक था, हट्टा कट्टा नौजवान था दोस्तों। अब उसकी बॉडी को देखने के बाद तो चंद्रकला उसके पास चली जाती है और उसके पास जाने के बाद उसको प्रसाद देती है और प्रसाद देकर पूछने लगते हैं कि पुजारी जी तुम पिछले 3-4 दिन से यहाँ दिखाई नहीं दिए। तभी पुजारी कहने लगते हैं कि मुझे कुछ काम था, मैं बाहर चला गया था, इस वजह से मैं मंदिर में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं कल ही इस मंदिर में लौटा हूँ। तभी पुजारी किशोरी दत्त इसकी खूबसूरती को ऊपर से नीचे तक निहारती है और निहारने लगता है। पुजारी कहता है कि खूबसूरत का यौवन इतना शरीर की बनावटी काफ़ी अच्छी लगती है। अब पुजारी इसको अपने पास बिठा लेता है और पूछने लगता है कि तुम काफ़ी उदास हो, काफ़ी परेशान हो, ऐसी क्या बात है। जिसके बाद महिला अपनी सारी कहानी और पुजारी को सुना देती है। इसके बाद इसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे पति जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन यह महिला कहने लगती है कि मेरे घर में अकेली हूँ, मन नहीं लगता है। तभी पुजारी कहने लगता है कि तुम खूबसूरत हो, तुम जवान हो, देखने में इतनी सुंदर दिखाई देती हो, तो तुम्हारा मन कैसे लगता है। दोस्तों इसके बाद जैसे ही वो महिला पुजारी की इन बातों को सुनती है तो प्रशंसा हो उठती है और पुजारी के द्वारा सुनती बात सुनाती है और काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद दोस्तों पुजारी इसका फिर से हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जब पुजारी का विरोध नहीं करती, पुजारी को इस बात का भली भांति पता चल चुका, महिला मेरा विरोध नहीं कर रही है तो इसके मन में ज़रूर खोट है। और इस तरह से दोस्तों इसके बाद वो पुजारी इस महिला को लेकर जो तहखाने में चलने के कहता है, लेकिन यह महिला फिर भी विरोध नहीं करती। और इस तरह से पुजारी चारों तरफ देखता है तो मंदिर में आज कोई नहीं होता है। सर्दी का मौसम था, सुबह 4 बजे का वक्त था। उस समय मंदिर में कोई आता तो नहीं है कि पुजारी इस खूबसूरत महिला को मंदिर में तहखाने के अंदर एक ले जाता है और तहखाना बंद कर लेता है। और दोस्तों इसके बाद इस पुजारी को थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती है और सोचने लगता है कि मंदिर में शायद कोई आ गया है। पंडित उस तहखाने से बाहर निकलता है और निकलने के बाद मंदिर के अंदर चारों तरफ इधर उधर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। उस मंदिर के अंदर जो है एक कुत्ता प्रवेश कर गया था जिसने थोड़ी सी आवाज़ कर दी थी। अब पुजारी की नज़र जैसे इस कुत्ते पर पड़ जाती है तो उसको देखने के बाद वह समझ आता है कि ये कुत्ता ही है। थोड़ी बहुत आवाज़ आती है और उसके बाद ये पुजारी किशोर जो पुजारी होता है उसके बाद फिर से तहखाने के अंदर चले जाता है, फिर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। दोस्तों इसके बाद जो पंडित और ये औरत होती है इसके बीच में एक रिश्ता बन जाता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोनों संबंध बनाने लग जाते हैं। मर्यादाओं की सारी सीमा पार कर दी जाती है, सारी हदें पार कर दी जाती है। मर्यादा की जो दीवारें होती है वो टूट जाती है। एक पत्नी अपने पति को धोखा दे देती है, लेकिन इन सब में गलत रिश्ते का जन्म हो जाता है। आधे घंटे तक गलत रिश्ता कायम होने के बाद दोस्तों यह दोनों इस तहखाने से बाहर निकलते हैं और फिर इसके बाद यह महिला हंसते मुस्कुराते हुए पुजारी से मिलने के बाद अपने घर पर लौट आती है। दोस्तों इस तरीके से दोनों की यह प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। दोस्तों अब ये महिला रोज़ सुबह 4 बजे के आसपास महिला मंदिर में जाया करती थी, पुजारी से मिला करती थी और पुजारी इस महिला को कोई तहखाने कहते हैं और उसके अंदर ले जाया करता था। और जैसे ही दोनों का काम खत्म हो जाता था फिर से संबंध बनाते थे। फिर जैसे ही सारे संबंध बना के जब बाहर आते थे तो फिर से महिला अपने घर लौट जाया करती थी। लगभग 1 महीने गुजर जाता है और 1 महीना गुजरने के बाद महिला के अंदर आज के समय में एक जागरण का आयोजन किया जाता है। रात के समय जागरण होता है और दोस्तों जागरण के अंदर ये महिला जो होती है अपने पति को भी एक
चेयर पर बिठा कर ले आती है, व्हील चेयर पर। जैसे ही दोनों मंदिर में चले जाते हैं तो इसके बाद जो इसका पति होता है वह जागरण देखने में व्यस्त हो जाता है, लेकिन यह महिला उस पुजारी के साथ चली जाती है। पुजारी को कहती है कि आज सभी लोग जागरण में शामिल हो चुके हैं, मेरे घर मेरा पति नहीं है, घर में मेरा पति नहीं है और मैं अपने घर पर चली जाती हूँ, तुम थोड़ी देर बाद मेरे घर पर आ जाना। और इस तरह पुजारी के जो होता है उसी समय खुश हो जाता है। जैसे ही महिला अपने घर पर चली जाती है तो रात के 11 बजे लगभग 11 बजे के आसपास पुजारी जो होता है अपने मंदिर से निकलता है और इस महिला के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। दरवाज़ा खोला जाता है और महिला इस पुजारी को लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है। दोस्तों, जाने के बाद ये दोनों फिर से अपनी मर्यादा को भूलकर सारी संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। उस काम को करने के लिए यहाँ आया था लगभग दोस्तों आधा घंटा बीत चुका होता है और दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी देर तक काम करते हैं, जो इनको नहीं करना चाहिए था। और इतना समय करने के बाद दूसरी तरफ जागरण के अंदर इनके पति तबीयत खराब हो जाती है। फिर इसका पति अपने एक दोस्त अनिल को लेकर अपने घर लौट जाता है, क्योंकि इसके पति यानी कि आज दवाई नहीं ली थी, इसके बाद उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। अब जैसे ही उसका पति घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा बंद होता है। इसके बाद उसका घर जो उसका लड़का होता है, एक साथ में जो उसका पति जो एक लड़का लेके आया था पहुंचाने के लिए, घर का दरवाज़ा खोलता है और थोड़ी समय गुजरने के बाद जो औरत होती है जैसे दरवाज़ा खोलती है तो उस पड़ोसी अनिल को देखती है। घर के अंदर कोई और भी होता है। अनिल जैसे ही घर के अंदर जाता है तो देखता है कि बिस्तर पर पुजारी है। वो आपत्तिजनक स्थिति में लेटा हुआ था, जिसको देखने के बाद जो उसका पति की आंखें फटे की फटी रह जाती है। उसके बाद अनिल अब सारी बातें समझ आता है, उस पुजारी के बाजू पकड़ता है, घर से निकालता है और वहीं पर उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। दोस्तों, यही देखते थे लोगों का जमावड़ शुरू हो जाता है। लोग बहुत सारे ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब पुजारी की करतूतों के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोग भी हैरान रह जाते हैं। काफ़ी देर तक अनिल जो उसका देवर होता है पिटाई करता है। इसके बाद अनिल पुलिस को मौके पर बुला लेता है। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुँचती है तो पंडित की साली कार्य करतूतों के बारे में पूछती है। गाँव के लोग पुजारी को काली करतूतों के बारे में और जो औरत है इसकी काली करतूतों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इस बार दोनों यहाँ पर और गिरफ्तार करके जो पुलिस इनको पुलिस स्टेशन ले जाती है और इन दोनों को ऊपर काफ़ी पिटाई की जाती है। पुजारी अपना जुर्म तो कबूल लेता है। इसके बाद दोस्तों पुजारी के खिलाफ एक चार्ज शीट तैयार की जाती है, उस पर एक मुकदमा भी तैयार किया जाता है। 4 महीने का वक्त गुजरने के बाद पुजारी 7 साल की सज़ा सुना दिए जाते हैं। दूसरी तरफ उस महिला का पति अपनी पत्नी को जो है तलाक दे देता है और आजकल जो उसकी पत्नी अपने मायके में रहती है। और उसके बाद जो महिला ने पुजारी के साथ रिश्ता बनाकर अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर लिया था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपसे सजग करना है कि आपको सतर्क करना है कि दोस्तों किसी को कोई भी गलती करता है तो बार बार उस गलती को दोहराता है तो एक दिन उसको लगता है कि हमारी गलतियाँ किसी को पता नहीं है। एक दिन वो उसी गलती के कारण पकड़ा जाता है और वो ज़िंदगी भर अफसोस यही रहता है कि काश हम ऐसा नहीं करते तो ऐसा कुछ नहीं होता हमारे साथ। क्योंकि एक गलती की वजह से, एक रात की वजह से, एक गलती की वजह से उसका घर बर्बाद हो गया। वो औरत अपना घर, पति ने तलाक देके अपना घर बर्बाद हो गया, अपने मायके में रह रही। और जो पुजारी था इज्जत की ज़िंदगी जरा था मंदिर में, और वो दोस्तों आज जेल के सलाखों के पीछे। दोस्तों, ये मर्यादा है, हर किसी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। कोई भी काम करो, कोई भी काम करना गलत नहीं है मन मर्जी से, लेकिन जब अति होता है अति का अंत हो जाता है कहते हैं दोस्तों।